तशरीह करेंगे। तशरीह तलब शेर के पहले मिसरे में जो शायर है वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के ज़माने को ज़माना जहालत कहा जाता था। इंसान इंसान का दुश्मन था, माँ बाप की पहचान ना थी, माशरती कदरें मिट चुकी थी, चोरी फ़ख्र बन गई थी, शराफत कमज़ोरी गर्दानी जाती थी। इन हालात में महबूब खुदा तशरीफ़ लाए, इंसानों को इंसानियत का सबक पढ़ाया। और लोग पैदा होते थे, मर जाते थे, लेकिन जीने के अंदाज से नावाकिफ़ थे, यानी वो अपनी ज़िंदगी के असल मकसद से नावाकिफ़ थे। किसी ऐसे फ़र्द की ज़रूरत थी जो इन्हें बताए कि उनको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में किस मकसद के लिए पैदा किया है। दूसरे मिसरे में जो शायर है वो कहते हैं कि लोगों को जीने के तरीके बताने वाला महबूब खुदा आ गया था, जिसने अपने कमाल तरीन इखलाक़ी हसना की बदौलत लोगों की बेयकीनी को जो है वो यकीन में बदल डाला। लोगों के लिए दूसरों की जान, माल और औलाद की तौक़ीर को यकसा करार दे दिया। बड़ों का एहतराम लाज़मन शराफत ठहरा और बच्चों पर शफ़क़त करना तहज़ीब जाना गया। असल में इस तशरीह में शायर हमें ये बताना चाहते हैं कि इंसान को अज़मतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता की, इंसानों को जामे महब्बत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फ़रमाया, और इंसानों के अंदर से नफ़रत को निकाल के महब्बत का जो जज्बा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात जो है वो लोगों को उनकी ज़िंदगी का हकीकी मकसद से वाकिफ़ करवाने वाली है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट तशरीह पढ़ेंगे। बुझेगा ना जिसका चिराग महब्बत, वो पैगम्बर ज़ी वक़ार आ गया है, चिराग दिया और ज़ी वक़ार इज़्ज़त वाले। मैंने जो पहले फोर्थ वाली तशरीह पढ़ी थी उसमें आप लोग ये वाला शेर लिख लें। किसने ज़र्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। ये शेर आप लोग अपनी फोर्थ वाली तशरीह में लिख सकते हैं। तो पांचवा जो शेर है वो मैंने पढ़ा, अब उसकी तशरीह करती हूँ। एहसान दानिश जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत बयान करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में अपने महबूब के सराजुल मुनीर का इस्तारा इस्तेमाल किया है, यानी आप वसल्लम को चिराग, रोशन चिराग जो है वो कहा गया है। यानी नबी करीम वसल्लम एक ऐसे रोशन सितारे की मानद हैं जिसकी रोशनी से तमाम आलम मुनव्वर हो रहे हैं। आप वसल्लम ने मोहब्बत को ना सिर्फ आम किया बल्कि अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि सलाम करो, और इसको भी जो आपको जानता है और इसको भी जो अनजान हो, यानी जो अजनबी है उसे भी सलाम करो, और जो नहीं जानता यानी अजनबी है उसे भी सलाम करना जो है वो लाज़मन करार दिया गया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप वसल्लम सरापा महब्बत थे। आप वसल्लम दुखी इंसानियत के लिए सरापा रहमत बनकर आए। आप वसल्लम ने माशरे से ठकराए हुए और जुल्म सितम के शिकार लोगों के दुखों और गमों का मदावा किया। इन्हें माशरे में वक़ार और इज़्ज़त का मकाम अता किया। आप वसल्लम का हर अमल इंसानियत से मोहब्बत और खलूस के जज्बे पर मबनी होता था। आप वसल्लम लुत्फ़ कर्मों की कोई हद या कोई तखसीस ना थी, बल्कि आप वसल्लम का हर अमल, हर कौल और फ़ेल इंसानियत की फ़लाह और बख्शिश के लिए रहनुमाई करता है। और उसके बाद दूसरे मिसरे में शायर जो है वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो वक़ार अता किया है और वो एज़ाज़ नवाज़ा है, यानी रहमतुल लिल आलमीन के रकब से नवाजा है। अल्लाह ताला ने आप वसल्लम को किस कदर अज़मत, इज़्ज़त और शान अता की, इसका अंदाज़ा हमें सूरह अल कौसर